Audio Jungle. तो अध्यापक गणों को नमस्कार। देखिए टीजीटी साइंस चैप्टर वाइज सॉल्यूशन फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन, और इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। ये जो है सरल रेखीय गति, ठीक है। और ये हमारा जो है इसका लेक्चर 2 है। 1 to 5 हमने सॉल्व करके प्रीवियस वीडियो में डाल दिए हैं, ठीक है। अब अध्यापक गणों से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को, ठीक है, सपोर्ट करिए आप लोग। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है कि सरल रेखीय गति में तय की गई दूरी लिए गए समय के वर्गमूल के समानुपाती है, कण का त्वरण समानुपाती होगा। यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस है, दूरी, ठीक है, यानी जो दूरी है, ठीक है, यानी डिस्टेंस है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो समय के वर्गमूल के, यानी वेलोसिटी, वो समय यानी टाइम के, दिए गए समय के वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है। यानी जो टाइम दिया गया है उसके रूट के प्रोपोर्शनल है। तो यानी हम s इजुकल टू क्या लिख सकते, के टी की पावर 1/2, ठीक है। इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो आंसर जो दिया गया है वो v के टर्म में आ रहा है, वेलोसिटी के टर्म में आ रहा है, तो इसलिए हम आंसर जो फाइंड करेंगे वो v के टर्म में फाइंड करेंगे। अब ये आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, ds/dt। v बराबर होता है ds/dt। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, k और 1/2 t की पावर, ये हो जाएगा n-1, तो 1/2 -1 आएगा, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो a इजुकल टू क्या होता है, a इजुकल टू होता है dv/dt, ठीक है। a की जो वैल्यू होती है वो dv/dt होती है। तो अब अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे, t की पावर -1/2 के एक्सीलरेशन करेंगे तो -1/2 और t की पावर -3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर इतना हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ये पता है कि s की जो वैल्यू है वो t की पावर 1/2 है। s की जो वैल्यू दी गई है वो t की पावर 1/2 दी गई है। और b की वैल्यू यानी b बराबर कितना आया था, देखिए हमारा b बराबर आया था 1/2 के t की पावर -1/2। तो हम क्या कह सकते हैं कि b प्रोपोर्शनल होगा t की पावर -1/2, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि b के टर्म में ही आंसर हमें चाहिए। तो a बराबर हम अब कितना लिख सकते हैं, यानी a प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनल से मतलब है, तो a प्रोपोर्शनल हो जाएगा t की पावर -1/3/2। अब t की पावर -3/2 को हम लिख सकते t की पावर -1/2 की पावर 3। अब t की पावर -1/2 ये b को रिप्रेजेंट करता है, तो a प्रोपोर्शनल क्या हो गया, b की पावर 3। यही हमारा जो है आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये बी क्यू के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, वो कह रहा है कि एक पार्टिकल को इस तरीके से फेंका जाता है कि वो दूसरे और 10वें सेकंड पर भूमि से समान ऊंचाई पर होता है, ठीक है। यानी अगर हम इसको इस तरीके से फेंक रहे हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ पर दूसरे सेकंड में है, यहाँ पर 10वें सेकंड में है, यहाँ पर दूसरे सेकंड में है, यहाँ पे 10 सेकंड में है, ठीक है। तो इनकी हाइट जो है वो क्या होगी, यहाँ से इनकी हाइट जो होगी वो सेम होगी। अगर हम बात करें ज़मीन से, तो ये भी h होगी और ये भी h होगी, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लगा, मतलब टोटल उड्डयन काल क्या हो गया, टोटल, ठीक है, जो उड्डयन काल है, ठीक है, वो हो जाएगा 2 + 10,
कितना हो जाएगा 2 + 10 बराबर 12 सेकंड। ठीक है, फेंकने से ज़मीन तक आने में उनको टोटल टाइम कितना लगा, 12 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है कि नीचे आने में कितना टाइम लगा। नीचे आने में, ठीक है, लगा टाइम। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सेम हाइट पर था, दूसरे और 10वें में सेम हाइट पे था, तो इसका मतलब है कि 10 माइनस और जितना, क्योंकि जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ओ तक जाएगा, ए से ओ तक जितने समय में ए से ओ तक जाएगा उतने समय में ओ से बी तक ये वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 सेकंड है, तो यहाँ पे इसका आधा 6 हो जाएगा। तो नीचे आने में जो उसको टाइम लगा वो कितने सेकंड का टाइम लगा, 4 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, यहाँ से उसको नीचे आने में, मतलब यहाँ से उसको नीचे आने में, इस हाइट से नीचे आने में उसको कितने का टाइम लगा। ठीक है, अब बस इसके बाद लगा देंगे, तो देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, हाफ GT²। तो h की वैल्यू में फाइंड करना है 1/2। ठीक है, g हो गया, t की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, t² है तो 4 × 4 है, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो कितना टाइम लगा, 8g जो है उसको टाइम लगा, 8g का टाइम लगा। तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक पार्टिकल को इस प्रकार फेंका जाता है कि वह 2 व 10 सेकंड पर भूमि से समान ऊंचाई पर होता है, h का मान है। ठीक है, तो जितनी हाइट पर यहाँ से था उतनी हाइट पर यहाँ से यहाँ था। ठीक है, अब देखिए 8 क्वेश्चन में क्या है कि 0.5 किलोग्राम की एक गेंद 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। इस पर x न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगाया जाता है। इस पर x न्यूटन का बल 2 सेकंड है। यदि इस बल के कारण वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगती है तो x का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए कोई गेंद दी गई है, इसका मास है 0.5 kg। ठीक है, और ये 2 मीटर की, ये 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो ये u हो गया। x न्यूटन का फोर्स लगाया गया। ठीक है, अब इसमें x न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया 2 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए लगाया गया यदि इस बल के कारण। तो अब उसका वेग 2 से बढ़ करके कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, v बराबर कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड हो गया। तो x की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, देखिए f बराबर क्या होता है, m × a होता है, और a बराबर क्या होता है, b - u/t। तो पहले a निकाल लें हम। ठीक है, 3 - 2/2, ये 1/2 आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया कितना, 1/2। f की जगह पे x रख देंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू थी 0.5 × 1/2। f बराबर m × a में फॉर्मूला रख दिया। a की वैल्यू यहाँ थी तो इसमें वैल्यू हमने पुट कर दी, तो कितना हो गया, 0.25 न्यूटन आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए 9 में क्या है, जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरती है तो इसका त्वरण निर्भर करता है। ठीक है, तो अब देखिए जो mg होता है, ठीक है, यानी पृथ्वी पर अगर कोई पिंड रखा होगा तो उसका वेट mg होता है। ठीक है, और ये होता है Gme/m/re का स्क्वायर। तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो g बराबर क्या हो गया, Gme/re²। तो काय के ऊपर डिपेंड करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो है पृथ्वी के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, ये वाली जो g है। ठीक है, तो इसका त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा, तो ये g किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस m के ऊपर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो उसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा 1.4 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, एक गेंद 2 सेकंड में वापस आ जाती है, तो गेंद का कुल विस्थापन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है, उसने विस्थापन पूछा है। ठीक है, तो उसका विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये गेंद हमने फेंकी। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक ये गई, ठीक है। तो इसने एच हाइट जो है वो ट्रेवल की और फिर वापस आएगी, तो ये हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा फाइनल पोजीशन, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन। तो जहाँ से चली थी वहीं पर वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको इस तरीके से करना था। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू।